पतंजलि की गिरती हुई साख को बचाने के लिए बाबा रामदेव प्रचार अभियान चला रहे हैं। उधर भ्रामक विज्ञापन और अन्य मामले में उसे दोषी ठहराया जा रहा है। केरल की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी उन पर कई मुकदमा चल चुका है, लेकिन फिर भी न्यायालय का अपमान करना नहीं छोड़ा है। पूरा मामला समझिए क्या है। केरल की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। केरल के पलक्कड़ जिले की कोर्ट ने दोनों के खिलाफ यह वारंट उनकी गैर हाजिरी यानी अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी किया है। लेकिन कोर्ट ने गैर जमानती वारंट ही क्यों जारी किया है, इसे समझिए। केरल के एक ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बाबा रामदेव के दिव्य फार्मेसी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दायर किया। जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव और प्रबंधक आचार्य बालकृष्ण को समन भेजा गया, लेकिन बाबा रामदेव सहित उनके साथी अदालत द्वारा तय की गई तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायालय की अवमानना के जुर्म में वारंट जारी किया और 1 फरवरी तक अदालत में पेश होने का समय दिया। ये एक जमानती वारंट था, लेकिन बाबा रामदेव और उनके साथी द्वारा 1 फरवरी की तय तारीख पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इस तरह बाबा रामदेव और उसके साथी ने न्यायालय की दूसरी बार अपमानित किया और इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब उन्हें 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। इस तरह बाबा रामदेव अदालत का अपमान करने से बच नहीं रहे हैं। दिव्य फार्मेसी के खिलाफ क्यों दायर की गई याचिका, इसे समझिए। ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उसने भ्रामक चिकित्सा का विज्ञापन किया है। उनके सामग्रियों की ओर से भ्रामक दावे किए जा रहे हैं जो लोगों को भ्रमित करने जैसा है। विज्ञापन में किए गए दावे उनके चिकित्सा सामग्री से संबंध नहीं रखता है। ये वही दावे हैं जो इससे पहले भी किए जा चुके हैं। हालांकि बाबा रामदेव और उनकी संस्था के ऊपर ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी बाबा रामदेव ने अदालत की अवमानना की थी, लेकिन तब उसने माफ़ी मांगा था। इससे पहले भी अदालत के आदेश को न मानने के जुर्म में उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। बाद में अदालत से माफ़ी भी मांगी थी। इस तरह योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई मामले चल रहे हैं। इनमें भ्रामक विज्ञापन, अवमानना, ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत दे चुकी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वो फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार कर ली थी। इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया गया था। पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बम्बई हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कोविड-19 के ठीक करने का दावा करने वाले मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कहने के मामले में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव से जुड़ी सभी हालात आप समझ गए होंगे, क्योंकि बाबा रामदेव अपने प्रचार में तो सुर्खियां दिखाते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं जिससे लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। उसका प्रचार कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों को लगता है कि उनकी चीज़ें बहुत ही सॉलिड है, परंतु इस पर चल रहे मुकदमे ये साबित करता है कि उनके प्रचार अलग है और उनके काम अलग है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। नमस्कार, जय हिंद।